Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today topic is type of DC generator. This is a DC generator. DC generator में दो पार्ट्स होते हैं मेनली, आर्मेचर होता है और वाइंडिंग होता है। आर्मेचर को हम सिंबॉलिकली शो करेंगे। आर्मेचर को हम सिंबॉलिकली शो करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये आर्मेचर है और फील्ड वाइंडिंग को इस कॉइल के थ्रू शो करेंगे। इन दोनों के बीच जो कनेक्शन होगा, ठीक है, आर्मेचर से लोड टर्मिनल निकलेगा, दिस इज ए एंड बी, दिस इज लोड टर्मिनल। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में, इसी के अकॉर्डिंग डीसी जनरेटर को क्लासिफाई किया गया है। आइए देखिए क्लासिफिकेशन। According to its wiring, DC generator is broadly classified into two types: separately excited DC generator and self-excited DC generator. सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है कि हम पोल्स को सेपरेटली एक्साइट करते हैं। मतलब इसको हम अदर बैटरी सोर्स से सप्लाई देके एक्साइट करते हैं, एनएस में डेवलप करते हैं, मैग्नेट में डेवलप करते हैं। उसके बाद मूविंग आर्मेचर रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ईजी पावर जनरेटर, ईजी ईएमएफ जनरेट होगा। और ये क्या है, हमारा लोड टर्मिनल है। वैसे ही सेल्फ एक्साइटेड है, तो सेल्फ एक्साइटेड को फिर से तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सीरीज वाउंड, शंट वाउंड और कंपाउंड वाउंड, ठीक है। सीरीज वाउंड में क्या होगा, हम आर्मेचर की सीरीज में फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट रहेगा, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सीरीज वाउंड कहते हैं। शंट वाउंड में क्या होगा, आर्मेचर को फील्ड वाइंडिंग के साथ में शंट में कनेक्ट करते हैं, मतलब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, शंट वाउंड डीसी जनरेटर कहते हैं। कंपाउंड को अगेन दो टाइप में डिवाइड किया गया है: लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। लॉन्ग शंट मतलब यहाँ पर शंट क्या है, जो पोल वाइंडिंग है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसे हम एक आर्मेचर के साथ सीरीज में लगाते हैं और एक शंट में लगाते हैं। तो जब शंट जो है वो सीरीज और आर्मेचर के अक्रॉस कनेक्ट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग शंट कहते हैं। मतलब शंट क्या है, लॉन्ग में कनेक्ट है। अब यहाँ शॉर्ट शंट देखिए, इसमें इसमें भी हम पोल वाइंडिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और एक को आर्मेचर के शंट में लगाते हैं और एक को आर्मेचर के सीरीज में लगाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट शंट कहते हैं। देखिए देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ये है हमारा आर्मेचर का सिंबॉलिक डायग्राम। इसके क्रॉस क्या रहेगा, हमारा लोड टर्मिनल रहेगा, और वाइंडिंग रहेगी फील्ड वाइंडिंग। ये है हमारी फील्ड वाइंडिंग। ये अदर बैटरी सोर्स से कनेक्ट रहेगी, क्योंकि सेपरेटली एक्साइट कर रहे हैं, तो बैटरी सोर्स कैसा रहेगा, सेपरेट रहेगा, आरएफ है। यहाँ पर इस बैटरी सोर्स, इस फील्ड वाइंडिंग के कारण ईजी जनरेट होगा, ईजी ईएमएफ जनरेट होगा आर्मेचर में। करेंट फ्लो होगा इसके कारण। अगर यहाँ पर हम लोड टर्मिनल लगा दें, इसका सर्किट कंप्लीट कर दे आरएल, तो यहाँ पर क्या होगा, करेंट फ्लो होगा। और आर्मेचर में वाइंडिंग्स रहती है, इसका अपना एक रेजिस्टेंस रहेगा आरए, ठीक है। अब देखिए ये आर्मेचर और लोड टर्मिनल जो है ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है, मतलब आईए इज इक्वल्स टू क्या होगा, लोड टर्मिनल का करंट। मतलब यहाँ जो भी लोड टर्मिनल रहेगा वो इक्वल रहेंगे, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट है। अब यहाँ पर केवीएल लगाएंगे, तो ईजी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ईजी इज इक्वल्स टू आईए इंटू आर ए प्लस वी, क्योंकि जितना भी जनरेटेड ईएमएफ है वो किसके इक्वल रहता है, उनके वोल्टेज, उस सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल रहता है। या V इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, ईजी माइनस आई ए इंटू आर ए, ये कह सकते हैं। पावर जनरेटेड कितना होगा, पीजी इज इक्वल टू ईजी इंटू आई ए। और लोड टर्मिनल में कितना रहेगा पावर, पी एल इज इक्वल टू वी इंटू आई ए, क्योंकि इसमें ईएमएफ ईजी और वी की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। इसमें हमने आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस का ड्रॉप है उसको माइनस किया हुआ है। तो ये है हमारा फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, प्लीज नोट डाउन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज एक्साइटेड। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक जनरेटर बनाएंगे, आर्मेचर बनाएंगे, और आर्मेचर के सीरीज में फील्ड वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और इसके क्रॉस वोल्टेज या वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, दिस इज ए डी। लोड है आर एल, इसमें जनरेटेड ईएमएफ ईजी है,
करेंट फ्लो होगा IA और आर्मेचर का अपना रेजिस्टेंस क्या रहेगा RA। अभी सीरीज वाइंडिंग में कनेक्ट है, जो पोल वाइंडिंग है किससे कनेक्ट है, आर्मेचर से सीरीज में, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, RAC होगा। अब देखिए सब सीरीज में है, मतलब आर्मेचर करंट सीरीज करंट, यहाँ पर मान लो ऐसी फ्लो हो रहा है और यहाँ पर IL फ्लो हो रहा है, तो ये सब इक्वल रहेंगे क्योंकि सीरीज में है। IA इज इक्वल टू IAC इज इक्वल्स टू IL, तीनों सीरीज में है, इसलिए तीनों करंट एक ही है। अब यहाँ पर KVL लगाते हैं तो EG इज इक्वल्स टू क्या होगा, जनरेटेड EMF इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप ऑन द क्लोज लूप ऑन द सर्किट, तो IA इंटू RA प्लस IA इंटू RSC प्लस V। अगर A और B के अक्रॉस हम वोल्टेज V मानते हैं यहाँ पर, तो इसको हम V से शो करेंगे। V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, EG माइनस IA RA प्लस RSC। अगर हम ब्रश का ड्रॉप लेंगे तो ये ब्रश का ड्रॉप भी इसमें ऐड होगा, क्योंकि हम ब्रश का ड्रॉप नेग्लिजिबल मान रहे हैं इसलिए ऐड नहीं कर रहे, पर न्यूमेरिकल में 1 या 2 वोल्ट लेते हैं ब्रश का ड्रॉप, तो यहाँ +2 भी कर सकते हैं, ठीक है। पावर जनरेटेड कितना होगा, PG इज इक्वल टू EG इंटू IA, और लोड टर्मिनल में पावर जनरेटेड कितना होगा, V इंटू IA, क्योंकि करेंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये सब सीरीज में है, करेंट की वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी आर्मेचर से फ्लो होगी। दिस इज अवर इक्वेशंस, इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ डीसी जनरेटर देखेंगे, शंट एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ये आर्मेचर है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आर्मेचर के शंट में एक्साइटेशन होगा, मतलब आर्मेचर के शंट में हम क्या करेंगे, पोल्स के वाइंडिंग्स को लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे। इसका रेजिस्टेंस RSH है, यहाँ पर EMF डेवलप होगा EG, करंट होगा IA और RA। ये तो फिक्स है आर्मेचर के लिए। अब देखिए यहाँ IA करंट फ्लो होगा, और अगर हम यहाँ पर लोड अप्लाई कर दें RL, और यहाँ पर IL करंट फ्लो होने लगे, तो आर्मेचर करंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ISH में और IL में, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं IA इज इक्वल टू ISH प्लस IL, ठीक। मतलब लोड आर्मेचर का करंट जो है वो शंट साइड में भी चला गया और कुछ लोड टर्मिनल में भी चला गया। अब देखिए शंट है, यहाँ A और B टर्मिनल में वोल्टेज V है, ठीक, यहाँ वोल्टेज V है, तो वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी रहेगा, इस टर्मिनल के क्रॉस, और वही वोल्टेज किसके क्रॉस रहेगा, शंट के क्रॉस रहेगा, क्योंकि तीनों एक इसमें है, सीरीज में कनेक्ट है। अब यहाँ पर KVL अप्लाई कर लेते हैं, ये तो हो गया KCL। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस लूप में KVL अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लॉ जनरेटेड EMF इज इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, तो IA इंटू RA ड्रॉप होगा आर्मेचर में, प्लस IL इंटू या प्लस V कह सकते हैं, टोटल वोल्टेज, तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा, EG माइनस IA इंटू RA। ये एक इक्वेशन मिल गया। अब देखिए शंट है, शंट में सारे वोल्टेज सेम है, तो हम V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ISH इंटू RSH, या ISH इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन RSH। पावर जनरेटेड EG इंटू IA, लोड टर्मिनल में कितना रहेगा पावर डिसिपेशन, V इंटू IL। IL की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग शंट एक्साइटेड डीसी जनरेटर। शंट किस में रहेगा, लॉन्ग में रहेगा। ये कंपाउंड टाइप का है, कंपाउंड टाइप में इसको क्लासिफिकेशन किए हैं लॉन्ग शंट, मतलब यहाँ पर अगर हम सीरीज वाइंडिंग लगा दिए, इस तरह से सीरीज वाइंडिंग लगा दिए, यहाँ लोड टर्मिनल है, तो शंट कैसा रहेगा, इसमें लॉन्ग में कनेक्ट रहेगा। दिस इज RL, EMF generated in the armature EG, current flow IA, resistance RA और RSC, इसमें लॉन्ग में कनेक्ट रहेगा। फील्ड वाइंडिंग कैसी रहेगी, लॉन्ग में कनेक्ट रहेगी RSC। हमने फील्ड वाइंडिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, शंट और सीरीज में। अब देखिए यहाँ पर ISH IL, जो यहाँ पर ISE होगा, ये किसके इक्वल रहेगा, आर्मेचर करंट के इक्वल रहेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट है। मतलब ISE इज इक्वल टू क्या होगा, IA रहेगा। IA 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ISH में प्लस IL में, ठीक।
अब यहाँ पर हमने केसीएल लगा लिया, अब केवीएल लगाएंगे। ठीक है, इस लूप में केवीएल लगाएंगे तो ईजी इज इक्वल टू क्या होगा, ईजी इज इक्वल टू आई ए इंटू आर ए प्लस आई ए इंटू आर एस सी प्लस वी। इस ए और बी के क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वी, इन सबके सम के बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई जी माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस ई। ये इक्वेशन हो गया। या वोल्टेज V इज इक्वल टू हम क्या और क्या लिख सकते हैं, आई एस एच इंटू आर एस एच, क्योंकि ये सीरीज सॉरी पैरेलल में है। तो यहाँ पर आई एस एच को अगर हम आर एस ई एस एच से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ का वोल्टेज मिलेगा इस बिटवीन द ए एंड बी। यहाँ पर क्योंकि ये सब शंट में है तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आई एस एच इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर एस एच। जनरेटेड पावर पीजी इज इक्वल टू क्या होगा, ईजी इंटू आई ए। लोड टर्मिनल में कितना पावर होगा, वी इंटू आर एल, सॉरी वी इंटू आई एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट शंट एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ठीक है, यहाँ पर शंट कैसा रहेगा, शॉर्ट में कनेक्ट रहेगा। ये हमारा आर्मेचर हो गया, आर्मेचर के साथ सीरीज में सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट रहेगी। इसके क्रॉस हमारा लोड रहेगा, दिस इज आर एल ए बी, सीरीज रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर जनरेटेड ईएमएफ होगा ईजी, करंट होगा आईए, और रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, आर ए। अब इसमें एक और फील्ड वाइंडिंग लगानी पड़ेगी जो कि शंट में रहेगी। शंट में ये आर्मेचर के अक्रॉस हम वाइंडिंग लगाएंगे आर एस एच। यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा, आई एस एच, शंट करंट कहते हैं इसे। और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा आई एस सी होगा। लोड में जो करंट फ्लो होगा आई एल होगा। अब देखिए यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग जो है वो सीरीज में है लोड टर्मिनल के, मतलब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सीरीज वाइंडिंग में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो लोड टर्मिनल के रेजिस्टेंस सॉरी करंट के इक्वल रहेगा। सीरीज वाइंडिंग का करंट लोड टर्मिनल के करंट के इक्वल रहेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए जनरेटर से करंट फ्लो होगा आईए, ये जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, आईएसएच में प्लस आईएसई में, सीरीज वाइंडिंग के करंट में और शंट वाइंडिंग के करंट में डिवाइड हो जा रहा है। अब इस वाले टर्मिनल में हम केवीएल लगाएंगे तो ईजी इज इक्वल टू क्या होगा, ईजी इज इक्वल टू आई ए इंटू आर ए प्लस आई एस सी इंटू आर एस सी प्लस वी। ये ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं, दिस इज वी। तो V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ईजी माइनस आई ए इंटू आर ए माइनस आई एस ई इंटू आर एस सी। आई एस ई ही क्या है, लोड करेंट है। ठीक, तो पीजी यहाँ पर जो शंट में करंट फ्लो हो रहा है तो उससे हम क्या कह सकते हैं, वी एस एच इज इक्वल टू शंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है उसे हम वी एस एच से शो कर रहे हैं, ईजी माइनस आई ए इंटू आर ए। वी एस एच अगर हम फाइंड करना चाहें तो आई एस एच इंटू आर एस एच से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पावर जनरेटेड कितना होगा आर्मेचर में, ईजी इंटू आई ए। लोड टर्मिनल में पावर डिसिपेशन कितना होगा, पी एल इज इक्वल टू वी इंटू आई एस सी या वी इंटू आई एल। दिस इज अवर फॉर्मूला। इन सब से न्यूमेरिकल बनेंगे, आगे के वीडियो में हम न्यूमेरिकल समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।